सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के अंतिम भाग में ग्रहों का योग किस प्रकार का बनेगा। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए आपकी 7.5 चल रही है और आपकी राशि के 7.5 के अनुसार से ग्रह योग जो बन रहे हैं इस वक्त अप्रैल के अंतिम भाग में कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस 7.5 के वक्त में भी आपको मिलने वाली हैं, यदि आप केवल भगवान की कृपा को अपने जीवन में स्थान दे दें तो। देखिए, कल्याण जो 7.5 होती है विशेष तौर पर एक तरह से समय ऐसा है कि इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना चाहिए। ऐसे में परमात्मा की आराधना ज़्यादा करता है व्यक्ति, क्योंकि जीवन कष्ट में होता है और जो परमात्मा की आराधना में जाते हैं उनके बहुत सारे कष्ट कल्याण के योग बन जाते हैं। वृहद कल्याणी योग बोला जाता है इसको। तो आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस अप्रैल के अंतिम भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और एक विशेष बात होने जा रही है कि आपके बहुत सारे ग्रह जो हैं वो शनि के नक्षत्रों में, शनि की राशियों में, शनि के आसपास ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। यानी आपका संपूर्ण योग जो है वो इस वक्त ऐसा चल रहा है कि शनि को मनाओ सदा सुख पाओ। बस एक ही रास्ता आपको अपनाना है और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। अगर आप नेगेटिव चक्कर में फंस गए, मनोविचार को नेगेटिव कर लिया, तो इस समय में आपके समस्त कार्य नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे। सब कुछ होते हुए अपने विश्वास को दृढ़ रखना और देखना चमत्कार आपके लिए परिवर्तन का समय बन सकता है। सबसे पहले समझें 21 तारीख को ग्रह नक्षत्र क्या बन रहे हैं आपके लिए। 21 अप्रैल के दिन सोमवार का अवसर है और इस दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। कालाष्टमी बोला जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है दुर्गा अष्टमी होती है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी भगवान शिव की आराधना करने का दिन माना जाता है। एक अष्टमी शिव की, एक अष्टमी शक्ति की। तो ऐसे में विशेष तौर पर इस बार तो बहुत सुंदर योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि हम देखें आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपके 11वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट हैं और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना रहे हैं। चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं। लाभ का योग, गजकेसरी योग गोचर में बनकर तैयार है। वो आपके लिए आपके समक्ष अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत सारी अच्छी लाइनें उपस्थित करने वाला है। बस आपको तैयार रहना है। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्यों में हाथ डालने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि 7.5 चल रही है तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो शीतला माता की सुंदर आराधना करें। बहुत सारे स्किन डिसीज से, बहुत सारे स्वास्थ्य के मामलों में आपको रास्ता बनने के योग बन पाएंगे। 22 तारीख की बात करें तो मंगलवार का अवसर है। गजकेसरी योग अभी भी विद्यमान है आपकी राशि में और ये दिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेने का दिन दिखाई देता है। ऐसे में मंगलवार का दिन नवमी तिथि विद्यमान और वैशाख के कृष्ण पक्ष की और साथ साथ चंडिका नवमी का योग मंगलवार के दिन। और हाँ, शनि को ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा दिन है मंगलवार। हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की कृपा से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इस वक्त केवल हनुमान जी को साथ दीजिए। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। इस बात का ध्यान रखें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया है सुंदर। आप भी इसमें सम्मिलित होइए, अपने नाम से कराइए। शाम को ये कार्यक्रम करीब करीब 5:30-6 बजे आरंभ होता है और सवा मनी के भोग के साथ रात्रि तक चलता है। तो आप इसमें भाग लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, कल्याणकारी योग बनेगा। सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति उपस्थित है और उन पर चोला चढ़ता है और पूजन होता है। आप अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। 23 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और इस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह थोड़े हल्के हो रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हर चीज़ में रूल्स को फॉलो करते हुए चलेगा। देखिए, पंचक भी आरंभ हो रहा है और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। विघ्नों का दिन माना जाएगा। पंचक के मामले में बहुत सारी गलत भ्रांति लोगों के संबंध में रहती है। पंचक के मामले में केवल कहा जाता है कि तृण ना एकत्र करो, छत ना डालो, लकड़ी ना एकत्र करो। ऐसे कार्यों में निषेध होता है। जो अंत्येष्टि कर्म इत्यादि है उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब लोगों में पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ लेते हैं। लेकिन हाँ, इस बार दिक्कत एक है कि इन दिनों सूर्य राजा है, वैशाख का महीना चल रहा है। ऐसे में सूर्य राजा होने के कारण से ग्रीष्म का अत्यधिक स्वरूप इस समय वर्ष हमको देखने को मिलेगा। ऐसे पंचक जब भी आए ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पर अग्नि का भय ज़्यादा व्याप परेशान कर सकता है, तो
जो लोग ऐसे काम करते हैं कि जहाँ पे एकत्रीकरण ज़्यादा रहता है, लकड़ी का काम कर रहे हैं, तृण एकत्रीकरण कार्य कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आग लग सकती है, उनको विशेष तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। कोशिश करें विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्तवन करें, उनका पूजन करें, उनको पुष्प अर्पित करें, विघ्नों को दूर करेंगे, कृपा देंगे। 24 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, एकादशी तिथि है। इस दिन वरूथनी एकादशी का योग है, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने का अवसर है और इस कलिकाल में अवश्य व्रत रखना चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। जितना सात्विक रह सकते हैं विचारों से भी, वो रहने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग चल रहा है। थोड़े हल्के हैं ग्रह, लेकिन उसके साथ साथ नेपच्यून ग्रह भी आपके शनि के साथ लग्न में ही उपस्थित है और वो शनि के नक्षत्र के द्वितीय चरण, उत्तरा भाद्रपद के द्वितीय चरण में प्रवेश कर रहा है। चीज़ों को और थोड़ा स्लो होते दिखाई देंगी आपकी, और ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में विशेष तौर पर अच्छा है कि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान विष्णु को तिल अर्पित करें, तिल के जल से स्नान कराएं, तिल उनका अर्पित करें, तिल का ही आप भक्षण करें, तिल का उपयोग करें किसी न किसी भोग में, तो आपके लिए शनि का उपचार बड़ा अच्छा रहेगा। तिल का दान करना, तिल से यज्ञ करना, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए शनि के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने वाला रहेगा। 25 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है, शुक्रवार और प्रदोष का योग। अगस्त जो तारा है वो इस दिन अस्त होने जा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का योग दिखा रहा है। शुक्र इस दिन शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो वही देखिए शनि महाराज के आसपास समस्त ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया उत्साह, नया रास्ता, बहुत सारी चीज़ों के संबंध में पूर्वाभास आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ी अच्छी शक्ति रहेगी, लेकिन आग में कूदने का काम ना करें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा बैलेंस होकर काम करें, जिद पर अड़ना नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा कि इस दिन प्रदोष का लाभ लें। शुक्र प्रदोष महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अद्भुत तिथि होती है और कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय गाय के शुद्ध दूध से, कच्चे दूध से शिव का अभिषेक जो करते हैं भगवान की कृपा से, उनके बहुत सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 26 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, उस दिन त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, जो सुबह से लेकर शाम तक चलने वाली है। तो नए कार्य ना करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा शांति की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। चतुर्ग्रही उत्पाती योग होता है, पंचग्रही योग उतना उत्पाती नहीं होता है। तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप शक्ति के साथ, ताकत के साथ कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। उन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करें। हाँ, नए कार्यों में थोड़ा हाथ डालने से बचना चाहिए। 27 तारीख रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन करके आपके लिए सूर्य के साथ चंद्रमा का योग द्वितीय भाव में जो हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा है। कृपा प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अवश्य अपने इस दिन खीर का दान करना, खीर का भक्षण करना, खीर का भोग लगाना, पितरों के निमित्त खीर विशेष तौर पर गरीबों को बांटना, ये बहुत अच्छा उपाय है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त खीर का भोग लगाना, खीर का दान करना समस्त प्रकार से आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला रहेगा। उनका आशीर्वाद मिलने के योग बनेंगे और आशीर्वाद जहाँ मिल जाता है वहाँ से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो ये योग अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त चंद्रमा जो आपका बदलने के साथ योग बना रहा है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में आपको लाभ दे सकता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन पितरों के निमित्त यज्ञ रखा है, गायत्री यज्ञ। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं भगवती कृपा से। उस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने पितरों के निमित्त जो भार है उसको ऋण से निवृत्त होने का योग बनाइए। इस दिन सूर्य भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ साथ भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है और साथ साथ बुध जो है वो अपने ही नक्षत्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दोनों के दोनों नक्षत्र प्रवेश कर आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। ऐसे में कन्या पूजन करें, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बुध और शुक्र दोनों को ताकत प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 28 तारीख सोमवार का दिन है और इसमें विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है वैशाख के महीने का और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग लगातार चल रहा है। बहुत जल्दी ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र माना जाता है उसके विशेष तौर पर द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये जो है विशेष तौर पर आने वाले समय में बहुत सारी नई परिवर्तनों का सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं।
आपको ऐसी राशि के दृष्टिकोण से, अपनी राशि के दृष्टिकोण से, विशेष तौर पर मीन राशि के दृष्टिकोण से, ऐसे में शनि का उपचार बहुत ज़रूरी रूप से करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा छाया पात्र में अपना छाया देखकर अवश्य तेल का दान कर दे तो ये योग अच्छा रहेगा आपके लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़ को देने के योग बनाएगा। 29 तारीख मंगलवार का दिन है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम देखें तो इस दिन चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ के योग, गज केसरी योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर कर यदि गौ पूजा की जाए, माता पिता का आशीर्वाद दिया जाए तो ये बहुत कल्याणकारी योग बनता है। इस दिन परशुराम जी की जयंती भी है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि आयुष प्राप्त करने के निमित्त, दीर्घायु प्राप्त करने के निमित्त, चिरंजीवी होने के लिए अष्ट चिरंजीवियों का आशीर्वाद देना चाहिए। इस दिन परशुराम जयंती है तो हो सके तो ब्राह्मणों को, विप्रों को पीले वस्त्रों का दान करें, उनको दक्षिणा इत्यादि दें, उनके आशीर्वाद से बहुत सारे योग बनेंगे। 30 तारीख बुधवार का दिन है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन अक्षय तृतीया का योग है। अक्षय फल प्राप्ति के योग हैं। शुभ करोगे तो अक्षय फल प्राप्त होगा, दुष्कर्म करोगे तब भी अक्षय फल ही प्राप्त होगा, लेकिन वो अशुभ फल प्राप्त होगा। इसलिए शुभ शुभ करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पर हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं और ये आज से नहीं अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगा योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योगा योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी, वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योगा योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज़ है और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं।
देखिए पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोग को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोग भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज़ कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा लें। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चलें। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझें कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकारेण, यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सद्कर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सद्गुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत।
और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं उल्टे सीधे काम, तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज़ शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।